रक्षिता की चीख सुनकर यक्ष ने सिर उठाकर देखा। अपने सामने रक्षिता को पाकर वो चौंक गया। रक्षिता उसे जंगली सुअर का खून पीते हुए देख चुकी थी। यक्ष सुअर के शरीर को छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर खून, आंखें भर आई थी और चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। रक्षिता ने अपने आप को संभालते हुए रुद्र से कुछ पूछने की कोशिश की। क्या मतलब है? मतलब क्यों नहीं मिल रहा आपको? रक्षिता की दुख भरी आवाज जब रुद्र के कानों में पड़ी तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसने हंसते हुए कहा, अरे यार, मजाक कर रहा था। तुम तो छोटी छोटी बात पर सीरियस हो जाती हो। रुद्र का ये मजाक रक्षिता को जरा भी अच्छा नहीं लगा था। उसने नाराज होकर कहा, मैं सीरियस थी इसलिए माँ से आपके बारे में बात की। अब आपको लगता है कि ये छोटी बात है तो ऐसा करते हैं कि फैमिली के मिलने का प्लान कैंसिल करते हैं। रुद्र को यह महसूस हो गया था कि रक्षिता उससे सच में नाराज हो गई है। रुद्र ने कुछ सेकंड्स तक कुछ नहीं कहा, फिर कुछ सोचकर बोला, वैसे तुम्हें एक बात पता है क्या? रक्षिता ने मुंह फुलाकर पूछा, कौन सी बात? रुद्र ने हंसते हुए जवाब दिया, यही कि कल तुम लोग मेरे घर आ रहे हो। रुद्र की बात सुनते ही रक्षिता के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने उछलते हुए कहा, क्या सच में? मैं कल ही माँ को लेकर आपके घर आऊं? रक्षिता की खुशी उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। जिस बात से रुद्र खुश था वो रक्षिता को हमेशा खुश देखना चाहता था। रुद्र ने रक्षिता से पूछा, अच्छा एक बात बताओ। रक्षिता ने कहा, हाँ पूछिए। रुद्र दरअसल रक्षिता से आज ही मिलना चाहता था। उसने कहा, मैं आधे घंटे में तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ, तैयार रहो। चलो एक छोटी सी ड्राइव पर जाकर आते हैं। रक्षिता कहती है, ठीक है। शाम हो चुकी थी। रक्षिता तैयार होकर गेट के पास ही चक्कर लगा रही थी, ये सोचते हुए कि कब आएगा रुद्र। तभी उसे गेट पर हॉर्न की आवाज सुनाई पड़ी। रक्षिता ने दौड़कर गेट खोला तो देखा कि आज रुद्र अपनी बाइक पर आया था। बाइक देखते ही रक्षिता खुशी से उछल पड़ी। उसने कहा, क्या बात है रुद्र सर, बाइक पर घूमने का आइडिया अच्छा लगा मुझे। उसके बाद रुद्र ने रक्षिता को बाइक पर बैठने का इशारा किया। रक्षिता जल्दी से बाइक पर बैठ गई और पलक झपकते ही वो दोनों वहां से दूर निकल चुके थे। अक्षरा जो छत पर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी, उसने मन ही मन कहा, हे ईश्वर, मेरी बेटी की खुशियों को किसी की नजर न लगे। जहां इधर रुद्र और रक्षिता मिलकर अपनी आने वाली जिंदगी के नए सपने बुन रहे थे, वहीं दूसरी ओर रुद्र की भाभी ईरा को रक्षिता के बारे में कुछ ऐसी बातों की जानकारी चाहिए थी जिसके लिए उन्होंने किसी को कॉल किया था। कॉल पर बात करते हुए ईरा ने पूछा, तुम्हें मैंने जो काम दिया था वो हुआ या नहीं? दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, हाँ, मैंने उसके बारे में लगभग जानकारी निकाल ली है। आपका शक एकदम सही था, वो उसी खानदान से है। ईरा को जैसे ही समझ आया कि उसका शक एकदम सही था, उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने आगे उस आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा, उस पर अभी भी नजर रखो। वो कहाँ जाती है, क्या करती है, सब कुछ। जैसे ही मौका मिले वैसे ही हमारे अगले प्लान पर काम करने लगना, समझ गए ना? दूसरी तरफ से आवाज आई, जी बहुत अच्छे से। जल्दी ही आपको मैं ये काम भी पूरे होने की खुशखबरी देता हूँ। इसके बाद ईरा ने कॉल कट कर दिया। ईरा की आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, जैसे उसे किसी से कोई बदला लेने का मौका मिल गया था। उसके चेहरे पर आई कटीली मुस्कान ये साफ बता रही थी कि वो कुछ बहुत बड़ा कांड करने वाली है। इधर रुद्र शहर से थोड़ा बाहर तक छोटे से कैफे में रक्षिता को लेकर गया था। वो कैफे एक गुफा के अंदर बना हुआ था। उसके अंदर अलग तरह की लाइट्स लगी होने की वजह से वो बहुत ही डार्क और थोड़ा हॉरर लग रहा था। रक्षिता ने जैसे ही उस कैफे को देखा, उसने रुद्र से कहा, मैंने इससे पहले इतना डरावना कैफे कभी नहीं देखा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम तो भूतों के बीच रहती हो, तुम्हें तो इसकी आदत होनी चाहिए। रुद्र की कही इस बात को रक्षिता कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने रुद्र से पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कौन से भूतों के बीच में रहती हूँ? रक्षिता की आंखों में सवाल थे। वो रुद्र की बात के पीछे का मतलब जानना चाहती थी। रुद्र ने जब रक्षिता को इतना सीरियस होते हुए देखा
तो उसने नॉर्मल होकर कहा, अरे तुम ही तो कह रही थी कि हवेली में भूत है। मैं तो बस उसी बात को लेकर मजाक कर रहा था। रुद्र ने अपनी कही बात को क्लियर कर दिया था। रक्षिता को उस कैफे में घुटन हो रही थी, जैसे वो सच में कई सारे अलग दुनिया के लोगों के बीच में आ गई हो। रक्षिता और रुद्र कोने की एक टेबल पर जाकर बैठ गई। रुद्र ने रक्षिता को जब थोड़ा अनकंफर्टेबल देखा तो उससे पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ये जगह अच्छी नहीं लगी क्या? रक्षिता ने झिझकते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं है, बस थोड़ी अलग है। ये सुनने के बाद रुद्र ने रक्षिता को बताया, मुझे इस तरह के डिफरेंट थीम वाले प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे लगा तुम्हें भी पसंद आएगा। अगर तुम्हें सही नहीं लगा तो हम यहाँ से कहीं और चल सकते हैं। रक्षिता को रुद्र की पसंद नापसंद के बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन आज ही उसे रुद्र के बारे में 2 बातें पता चली थी। रक्षिता ने खुद के मन में कहा, चलो इसी बहाने मुझे आपको जानने का मौका तो मिला। ये सोचते हुए रक्षिता मुस्कुरा रही थी। रुद्र ने जब ये बात नोटिस की तो उसने कहा, अब क्या हुआ? अभी तो डरी हुई थी, फिर अचानक से मुस्कुराने लगी। रक्षिता ने तुरंत अपनी मुस्कान को दबाया और कहा, नहीं तो, ना ही मैं डरी हुई थी और ना ही मैं मुस्कुरा रही हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि इस गुफा में कुछ खाने को मिलता है या यहाँ हमें खुद पत्थरों से आग जलाकर कुछ बनाना पड़ेगा? रक्षिता ने जब ये बात कही तो रुद्र हंस पड़ा। रुद्र ने तुरंत वेटर को बुलाया और उसने वहाँ की स्पेशल डिश ऑर्डर की। खाने पीने के बाद वो दोनों एक सुनसान सड़क पर निकल पड़े थे। रक्षिता ने पीछे से कसकर रुद्र को पकड़ा हुआ था। ये लम्हे रक्षिता की जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हों में से थे। यही सारी बातें रक्षिता सोच रही थी कि तभी रुद्र ने अचानक से बाइक रोक दी और सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, सामने जो जंगल देख रही हो उसे पार करके एक बहुत ही खूबसूरत सा तालाब आता है, जिसमें ढेर सारे कमल के फूल हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली है। तुम देखना चाहोगी उस जगह को? रक्षिता इतने सालों से इस शहर में रह रही थी, लेकिन वो इन जगहों के बारे में कुछ नहीं जानती थी। रक्षिता को इस बात पर भी हैरानी हो रही थी कि रुद्र को इन सब जगहों के बारे में कैसे पता था। उसने कहा, जब सिर्फ सुनने पर वो जगह इतनी सुंदर लग रही है तो देखने पर कितनी ही सुंदर होगी। आप ले चलो मुझे वहाँ। रुद्र ने बाइक जंगल के अंदर ले ली। वो दोनों बड़े आराम से जंगल के अंदर बने कच्चे रास्ते पर जा रहे थे। तभी बादलों के गरजने की आवाज आई और अचानक से काफी जोर की बारिश होने लगी। रुद्र ने जल्दी से बाइक रोकने के लिए ब्रेक लगाया ही था कि तभी रास्ता कच्चा होने की वजह से बाइक फिसल गई और कांटों भरी झाड़ियों में घुस गई। रक्षिता ने जब तक खुद को संभालने की कोशिश की तब तक बाइक झाड़ियों के बीच पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से रक्षिता के सर पर चोट लग गई और वो बेहोश हो गई। अचानक से बारिश इतनी तेज हो गई कि पूरे जंगल में अंधेरा छा गया था। तभी किसी के पैरों की आहट सुनाई पड़ी। कोई धीमे कदमों से रक्षिता के करीब चला रहा था। कांटों की वजह से रक्षिता के हाथों से काफी खून बह रहा था। तभी एक बड़ी सी परछाई रक्षिता के पास आकर रुकी। परछाई के पीछे का चेहरा किसी और का नहीं बल्कि यक्ष का ही था। यक्ष ने जब देखा कि रक्षिता के सिर से और उसके हाथों से खून लगातार बह रहा है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। खून देखते ही यक्ष के अंदर का शैतान जाग गया। रक्षिता के शरीर से रिसते खून को देखकर वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। अचानक से उसके दांत बड़े होने लगे। वो झुककर जैसे ही खून को पीने वाला ही था कि तभी उसकी नजर रक्षिता पर पड़ी। यक्ष ने अपनी नजरें रक्षिता से हटा ली। उसने खुद से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए। मैं इस वक्त रक्षिता के करीब भी नहीं जाऊंगा। पर खून की गंध यक्ष की नाक तक पड़ चुकी थी, इसलिए वो खून पीने के लिए बेताब हो गया। उसने आसपास अपनी नजरें दौड़ाई। तभी उसकी नजर झाड़ियों में टहल रहे एक जंगली सुअर पर पड़ी। यक्ष को समझ आ चुका था कि उसे क्या करना है। उसने एक जबरदस्त वार उस जंगली सुअर पर किया और देखते ही देखते वो उसका खून पीने लगा। जिस तलब से यक्ष उस जंगली सुअर का खून पी रहा था, उसे देखकर जंगल के सारे पशु पक्षी अपनी अपनी जान बचाने की दुआ मांग रहे होंगे। तभी रक्षिता के कानों में एक अजीब तरह की आवाज सुनाई पड़ी। रक्षिता अचानक से करहाने लगी।
उसके सिर में बहुत जोर का दर्द हो रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी आंख खोलकर देखने की कोशिश की। अचानक से उसकी नजर झाड़ी पर गई, जिसके बाद जो कुछ भी रक्षिता ने देखा उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से एक बहुत ही भयानक सी चीख निकल पड़ी।